तकलीफ दे ये लाइव व्लॉग है। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, जो मुझ तक मालूमात बावसूख मुसद्दिका ज़राए से पहुंचाई गई हैं करूंगा। खबर ये थी कि आर्मी ने मेजर अरसलान जो एडीसी हैं वजीर आजम के, उनको गिरफ्तार किया है क्योंकि वो वजीर आजम की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थे उनको रिकॉर्ड कर रहे थे। और मेजर अरसलान ने जो है वो इकरार किया इस बात का आईएसआई की कस्टडी के अंदर के वो जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये सारा काम कर रहे थे। जनरल बाजवा अचानक बीमार हो गए, शदीद सीएमएच के अंदर पहुंच गए और उसके बाद कहा जा रहा है कि दुबई अपने बेटे के पास पहुंच गए सीएम। वो भी वजह मुझे समझ नहीं आई कि अचानक इतनी शदीद बीमारी, लेकिन अब वजह समझ आ गई है इन मालूमात की रोशनी के अंदर। खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि मेजर अरसलान जो है उनको जनरल फैज हमीद ही मैनेज कर रहे थे और उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वजीर आजम इमरान खान की जो है वो जासूसी करने के लिए पोस्ट कराया गया। इमरान खान के जो वजीर आजम हाउस में और दफ्तर में तमाम कमरे हैं वो मेजर अरसलान के थ्रू जनरल फैज हमीद ने बंद कराए, वहां पे जासूसी आलात लगवाए। इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर शुरू हुई है। दो अफसरान है, अरसलान सत्ती दुबई में, अरसलान सत्ती का नाम जो है वो आईएसआई का अफसर है जिसका नाम अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में भी मुतअद्दिद बार मैं ले चुका हूँ, जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज के सिलसिले में मुतअद्दिद बार मैं ले चुका हूँ। अरसलान सत्ती को दुबई से जो है वो वापस बुलाया जा रहा है इस इंटरोगेशन के सिलसिले में। और उसके अलावा इसके जो है वो जनरल फैज हमीद से भी क्लोज तल्लुकात थे और जनरल बाजवा के साथ भी इसके क्लोज तल्लुकात थे। आगे दोनों मिलकर ना सिर्फ माल बना रहे थे, अपने एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहे थे और बड़े अरसे से कर रहे थे, बल्कि एक दूसरे को कवर भी कर रहे थे। और इमरान खान इनके मुश्तरका निशाने के ऊपर थे और न सिर्फ इमरान खान निशाने के ऊपर थे बल्कि पाकिस्तान के तमाम जो है वो सियासतदान उनके निशाने के ऊपर थे। और इनकी आपस में लड़ाई जो है वो जब जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेना चाहिए तो उसके बाद इनकी आपस के अंदर खटपट हुई है। जराए का दावा, जराए का ये खामोश मुजाहिदों का ये दावा है कि एक और अफसर जो है जिसको इस इंक्वायरी में जो जनरल आसिम मुनीर ने ऑर्डर की है उसको जद्दा की एम्बेसी सऊदी अरेबिया से बुलाया गया है, जो आईएसआई का डायरेक्टर रहमत है। जो उसके अलावा जो है ये डायरेक्टर रहमत जो है इससे पहले ये मॉडल गर्ल्स प्रोवाइड करता था। ये जराए का दावा है जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों को। और ये मॉडल और अरसलान सत्ती जो है वो दुबई में जो है फाइनेंशियल स्कैम्स करता था, प्रॉपर्टीज खरीदता था। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के टॉप मॉडल्स पाकिस्तान की एक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेज हैं और बी मेस है उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। के अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था सियासतदानों वगैरह को तो उनकी वीडियोस बनाई जाती थी। और इन एक्ट्रेसेस के अंदर जो है, इन टॉप मॉडल्स के अंदर 4 नाम जो है वो खामोश मुजाहिदों ने लिए हैं। मैं उन खवातीन का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उनके आपको इनिशियल्स बता देता हूँ। इनिशियल्स जो है वो MH एक के से है, M और H, दूसरे का M और K, तीसरे का K और K और चौथी का S और A। इनके अंदर के जनरल फैज हमीद जो है उनके पास वीडियोस मौजूद थी, जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस मौजूद थी इन्हीं सेफ हाउसेस के अंदर इन्हीं एक्ट्रेसेस के साथ। उनके अलावा जो है वो उनका ये कहना है कि मरियम नवाज और बहुत से लोगों की वीडियोस मौजूद थी। किसी डॉक्टर, एबटाबाद के डॉक्टर का नाम लिया जा रहा है, उनकी वीडियोस मौजूद है उनके पास। उसके लेकिन ये काम जो है ये पहले से होता चला जा रहा है। वादा माफ गवाह इसके अंदर जो है हनी ट्रैप मास्टर इनका ब्रिगेडियर फहीम रजा बना है, सेक्टर कमांडर सेंट्रल इस्लामाबाद। उसके अलावा ये जराए का दावा है कि जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर बिलावल हाउस को भी बंद किया हुआ था। बहुत सी रिकॉर्डिंग है उसमें, जरदारी की, साबिक सदर जरदारी की, बिलावल की, खुद शर्जील मेमन की, नासिर शाह की भी जनरल फैज हमीद के पास मौजूद है और जनरल बाजवा को इस बात का इल्म है। ये तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो डायरेक्टर रहमत और अरसलान सत्ती के जरिए की गई थी और इन्हीं रिकॉर्डिंग्स के सिले के अंदर जो है इन्हीं उनको, एक को दुबई अरसलान सत्ती को भेज दिया गया डिप्टी डायरेक्टर को, और रहमत को कहा जा रहा है कि जी वो सऊदी अरब भेज दिया गया इनाम के तौर के ऊपर। और फिर मरियम नवाज की वीडियो मैंने आपको बताई है, कोई एबटाबाद के डॉक्टर है कहा जा रहा है उनके साथ बनी हुई है। फैज हमीद जो है उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगवा करवाया डायरेक्टर रहमत के जरिए कराची में, और बाकी अफसरान ने भी इस सारे के सारे खाते के अंदर पैसे कमाए, रैंसम मनी के अंदर पैसे कमाए। ये भी कहा जा रहा है जो इन्होंने बिलावल हाउस के अंदर जो इन्होंने रिकॉर्डिंग्स की, जो बग किया, उसके अंदर खामोश मुजाहिदों का यह दावा है कि मुबैना तौर के ऊपर जरदारी साहब जो है वो मॉडल्स यूरोप से, रोमानिया से, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से प्राइवेट जेट्स के अंदर लाते थे जिनको वो खुद इस्तेमाल करने के बाद मुबैना जील, इनाम, मेमन और नासिर शाह वगैरह उसके बाद फिर इस्तेमाल करते थे। अब मेरे एक हम नाम ब्रिगेडियर आदिल भी जो है वो जनरल फैज हमीद के इस नेटवर्क का हिस्सा थे, इस गैंग का हिस्सा थे। और उनको जो है वो उनकी करप्शन की वजह से सेक्टर कमांडर लाहौर थे, मौजूदा सेक्टर कमांडर से पहले होंगे, उनको सैक कर दिया गया था, लेकिन जनरल फैज उनको इस्लामाबाद ले गए थे और उनका भी जो है इसी गेम प्लान के अंदर वो शामिल थे और उनका भी वो भी इस इंक्वायरी के अंदर शामिल है। और ये कि इन्हीं मॉडल्स के साथ जो सेफ हाउसेस में आती थी, उन्हीं मॉडल्स की वजह से जो है वो जनरल फैज हमीद के घर के अंदर झगड़ा बना और उनको जो है गोली मारी उनकी अहलिया ने, जो उनकी बटक के अंदर लगी। ये जो गोली लगी थी जनरल फैज हमीद को उनकी बटक में, उसकी वजह से 15 दिन उनको अस्पताल में रहना पड़ा था, सीएमएच में रहना पड़ता था। ये बात 9-10 बजे तक डीजी आईएसपीआर की एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर तरदीद आ जानी चाहिए कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर नहीं आई तो भाई ये 100% सच है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज ने क्यों जिद करके पेशावर से, पहले डीजी आईएसआई से, फिर पेशावर से हटाया, और वो कहती भी रही कि मेरी नाइट ग्राउंड में शायद कोई बनाई हुई है, इन्होंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन खैर उससे भी आगे की बातचीत है।